सर, जिस प्रकार से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ठेकेदार के सामने गिड़गिड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, इंजीनियर के सामने गिड़गिड़ाते नज़र आ रहे हैं, आईएएस के सामने गिड़गिड़ाते नज़र आ रहे हैं, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? पहले तो आप चैनल वालों से मेरा आग्रह होगा कि शब्दों का चयन आप लोग ठीक से करिए। जी। गिड़गिड़ा रहे थे, ये कहाँ से शब्द आ गया? कौन सी आफत आ गई थी गिड़गिड़ा रहे थे? नहीं, हाथ जोड़ना, कहना कि हम पैर पकड़ रहे हैं। हम लोग भी कभी-कभी अपने छोटे मेरे घर में जो काम करने वाले कहते हैं, "भैया हाथ जोड़ रहे हैं, ज़रा बढ़िया काम करिए।" ये गिड़गिड़ाना थोड़ी हुआ यार। शब्दों का चयन अच्छा करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन था कि काम टाइम से पूरा करो, जल्दी करो, काम कर दो, हाथ जोड़ रहे हैं और जानते हैं ये सब पैर तक के पड़ने की भी बात कर रहे हैं। आए गलत बात है यार। पैर पर हम नहीं कहते हैं बाबू पैर पड़ते हैं, जरा काम बढ़िया कर दो। ये कहने का उनका इंटेंशन था कि जल्दी पूरा करो। मेरे सरकार में लटकाने भटकाने वाली सरकार नहीं है, लूट खसोट वाली सरकार नहीं है, जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। काम उनका सोच था कि जल्दी काम करो, ये सुशासन की सरकार है, बिहार के विकास के लिए सरकार बनी है, मेवा खाने के लिए नहीं बनी है। उसमें वो कह रहे थे अगर कोई कहता है जिसको ये कहने से उसके अहम की तुष्टि होती है तो करे अपना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये तो अच्छी बात है। लाठी लेके लाठी पियावन रैली, लाठी लेके तो कोई हाँक नहीं रहे किसी को, लाठी से मार नहीं रहे हैं। और ये भी है कि जो गलती करता है बिहार में, चाहे वो खाकी वाला हो चाहे खादी वाला हो, वो कभी मुख्यमंत्री जी ने किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। उसको जेल के अंदर ही जाना है। जो नियमतः कानूनी कार्रवाई है, नियम सम्मत जो कार्रवाई है उसमें कार्रवाई होती है, चाहे कोई बड़ा माफिया हो चाहे कोई हो। अब इसका अर्थ गलत लगा के अब तो कुछ बचा नहीं है उनके पास बचा ही क्या है? अब तो कुछ दिन में बाद अभी कई घोटाले पे जांच चल रहा है, कोई बेल पे है, पूरा खानदान बेल पे है, कोई जेल होके आया है और वो गिड़गिड़ाने की बात कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से अब एनडीए के घटक दल भी विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ? विशेष राज्य की दर्जा नहीं, हम माननीय उप मुख्यमंत्री हम लोगों के नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कल खुद वित्त मंत्री से मिलके और बिहार के लिए अधिक से अधिक पैसा आ जाए, बिहार के विकास हो, जो शेष विकास बचा है 2025 के पहले रोजगार का अवसर का सृजन हो जाए, नौकरी मिले, हर बिहार में गांव गली बन जाए, इंडस्ट्री आ जाए, गांव-गांव में रोड हो, जो रोड बचा है टोला बसावट की, इसके लिए पैसे की आवश्यकता है बिहार में, नो डाउट। इसके लिए अपने नेता सम्राट चौधरी जी ने कल जाके मिला भी है और आग्रह किया है कि बिहार को सबसे ज़्यादा पैसा मिले, चाहे उसको स्पेशल पैकेज समझ लीजिए, चाहे स्पेशल स्टेटस का दर्जा समझ लीजिए। उसमें हम लोग पहल कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को आश्वस्त करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए बहुत संवेदनशील हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत पैकेज मिलेगा, पैसा मिलेगा ताकि चहुँ ओर विकास हो सके। सर, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने महंगाई पे अटैक किया है, कहा है कि अभी के डेट में एक भी सब्जी का कीमत 50 से कम नहीं है, प्लस है। डबल इंजन की जो सरकार कहती है, वो बेकार सरकार। अब भाई तेजस्वी यादव और क्या कहेंगे? डबल इंजन की सरकार को बेकार नहीं करेंगे तो क्या वो माला डालेंगे? बिहार के लोग नहीं समझता है कि लेकिन महंगाई तो है सर। अरे महंगाई रिस्पेक्ट में देखिएगा तो महंगाई का बहुत बड़ा असर नहीं है और महंगाई नहीं बढ़ी है। लोगों का आय भी तो बढ़ा है। ये आप कभी चैनल वाले आप लोग नहीं कहते हैं कि प्रति व्यक्ति लालू के सरकार में 2005 के पहले प्रति व्यक्ति आय कितना था और आज डबल इंजन की सरकार है तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितना बढ़ा है, कितना रोड बना है, कितना पुल पुलिया बना है, कितना लोगों को सुविधा पहुंची है, ये कभी आप लोग नहीं कहते। ये मान के चलिए महंगाई या किसी भी तरह से बिहार के लोग को क्या मानते हैं महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है या है, ये विषय आपका और मेरा नहीं है। जी। आप महंगाई और बाजार में एक सामान्य स्थिति रहे, सभी लोग लाभान्वित हो सके, अलग किसी पे अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े, किसी हमारे चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे मेरे श्रमिक भाई हों, चाहे बड़े लोग हों, उस पे बाजार से अधिक वित्तीय बोझ नहीं पड़े। अगर उनके घर का जो बजट है, उस बजट में सबका स्थिति सामान्य हो, इसकी चिंता सरकार लगातार कर रही है।
लेकिन सर और बिहार करती रहेगी। ये नहीं है कि आज नहीं, जब तक हम लोग की सरकार है, ये सेवा करने वाली सरकार है, ये सेवा भाव की सरकार है, लोगों के हित के लिए सरकार बनी है। ये अपने मेवा खाने के लिए नहीं बनी है। जिन लोगों ने ये कह दिया कि महंगाई बढ़ी है, जितना पैसा का घोटाला हुआ है, अगर वो पैसा बाँट दें, तो सबके घर में अमीरी आ जाएगी। लेकिन सर जिस प्रकार से बिहार में एक-एक पुल करके धराशायी हो रहे हैं, इस पर क्या? उसकी जाँच हो रही है और पुल जो कई 30 साल के थे, कोई 40 साल के थे या कोई टेक्निकल इश्यू है पुल में, उसकी जाँच चल रही है और जाँच होने के बाद जो दोषी व्यक्ति होगा, उस पे कार्रवाई होगी। उसको नियम संगत उस पे हम लोग कार्रवाई करने के लिए उसमें एक टीम भी बन गई है, कमिटी भी बन गई है। पुल गिरने के बाद ही कार्रवाई क्यों होती है सर? पहले क्यों नहीं जाँच होती है? ऐसा देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है। आप जान लीजिए उसका टेक्निकल स्वीकृति मिलती है जब उसका डिज़ाइन बनता है और फिर स्वीकृति मिलने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, इसके बाद पैसा का आवंटन होता है। जगह का भी उसका पहले उसका निरीक्षण होता है कि इस जगह पे पुल बनाना ठीक रहेगा कि नहीं। ये सारा औपचारिकता पूरा करके ही पुल बनता है। फिर भी अगर पुल गिर गया किसी जो लोग इसमें दोषी हैं, तो हमारे जो आईआईटी के बच्चे हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उन लोगों की हम लोग एक कमिटी बना दिए हैं, उसकी जाँच चल रही है और जाँच में जो आएगा वो गलती जो किया होगा उस पे एफआईआर होगा, उस पे कानूनी कार्रवाई होगी। ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय में किसी तरह का कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट नहीं हो, उसके लिए भी हम लोग आगे व्यवस्था करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।